और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, कुछ देर में सीएम अधिकारियों की बैठक लेंगे। सचिवालय में सीएम चर्चा करेंगे। 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी इस दौरान होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक यहां पर लेने वाले हैं। सचिवालय में ये चर्चा की जाएगी। 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। तो सचिवालय में कुछ ही देर में एक बड़ी बैठक यहां होने जा रही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। कुछ देर में सीएम अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं और सचिवालय में सीएम चर्चा करेंगे। 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा यहां होगी। तो ये बड़ी खबर, सचिवालय में सीएम चर्चा करेंगे। अधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर देश के सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आप सब भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्धन में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत बनाएं, ऐसी मेरी कामना है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि 197 वर्ष के इस लंबे सफर में भारतीय पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को निरंतर सशक्त और किया है। और 1857 का स्वतंत्र समर हो या 1947 तक के आंदोलन हो, पत्रकारिता का राष्ट्र जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश के सभी पत्रकार बंधुओं को ये शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी हैं। सीएम ने लिखा कि राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण योगदान पत्रकारों का रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि 197 वर्षों के इस लंबे सफर में भारतीय पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को निरंतर सशक्त बनाया है। पत्रकारिता का राष्ट्र जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का बयान सामने आया है। निशान सिंह ने दिग्विजय चौटाला के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर जेजेपी के पास 44 विधायक होते तो वही राज होता जो देवीलाल के समय था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कलम हमारे पास नहीं है। सीएम हमें कह चुके हैं कि हम सहयोगी हैं। बता दें कि इससे पहले भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का भी विधायकों को लेकर दर्द छलक चुका है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष केंद्र में भी और प्रदेश में हो चुके हैं और उसको वो पूरे देश के अंदर उस बात को लेकर के कि उन्होंने अपने लेवल पे तो यही मानते हैं कि बहुत बढ़िया उनका टर्नओवर रहा है। तो उस बात की खुशी कह लो, कुछ कह लो, उस बात का स्टडी कह लो कि 9 साल कैसे थे और आगे कैसे चलना। जो अगला वर्ष है, जो चुनावी वर्ष मान के चलें, चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे देश में हो,
उसको लेकर के हम भी उनको बधाई देते हैं कि 9 वर्ष उन्होंने काम किया है, देश की सेवा की है और आगे बढ़ें, देश को लाभ हो उनकी जो है ना पिछले एक्सपीरियंस का। सर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैथल से सांसद नायाब सैनी का बयान सामने आया है। खिलाड़ियों के मेडल गंगा प्रवाहित करने पर उन्होंने बयान दिया है, व्यक्तिगत निर्णय है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। संवैधानिक पीठ पर विश्वास करें खिलाड़ी, दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सांसद नायाब सैनी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों ने फैसला लिया है कि वो अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करेंगे, गंगा में बहा देंगे, जिस पर अब कैथल सांसद नायाब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत निर्णय है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। संवैधानिक पीठ पर खिलाड़ियों को विश्वास करना चाहिए, ये नायाब सिंह सैनी की तरफ से यहां कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खिलाड़ियों के मेडल गंगा में प्रवाहित के फैसले पर उन्होंने अपना बयान दिया है और सांसद नायाब सैनी ने कहा कि व्यक्तिगत निर्णय है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, कैथल सांसद नायाब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने खिलाड़ियों के मेडल को गंगा प्रवाहित के फैसले पर बयान दिया है और कहा कि व्यक्तिगत निर्णय है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। संवैधानिक पीठ पर खिलाड़ियों को विश्वास करना चाहिए। नहीं रखना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उन्होंने विश्वास करना चाहिए। और जब कोर्ट का कोई मैटर आ जाता है तो कोर्ट के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आज हमारी जो संवैधानिक पीठ है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर जमा है। पूर्व में दिक्कतें थी कहीं न कहीं, परंतु आज विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो मन ने कोई ज़्यादा विषय नहीं रखना है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा कैथल में गोहला हलके में पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस देश की परंपरा में दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है, उस देश में देश की गौरव खिलाड़ी बहनों की इज्जत को राजनीति, धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर कैसे देखा जा सकता है। आज हर संवेदनशील भारतीय की जुबान पर एक ही बात है कि ऐसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर बेटियां क्या मांग रही हैं, सिर्फ न्याय। क्या न्याय करना सरकार का कर्तव्य नहीं है?